और मैं यहाँ पर एक चीज़ अर्ज़ करूँ, जैसे शुगर के जो मरीज़ होते हैं वो मुस्तकिल अपने ख़ुद को बहुत सारी चीज़ों से रोकते हैं। आप मेरी बात पे यकीन करें, अगर अब वक्त चूँकि कम होता है लेकिन गुफ्तगू फिर भी मैं समेट कर मैं अच्छा, चंद शुगर का वाकई ये सवाल एक था भी मेरा आपसे कि शुगर को किस तरह कंट्रोल किया जाए, क्योंकि शुगर के बड़े मसले हैं आजकल और बड़ी छोटी छोटी उम्र के लोगों के साथ भी। आप बेटा यकीन करें मेरी बात पे कि अगर आप रसूल खुदा के अक़वाल को, उनकी अहदीस को, अहले बैत के अक़वाल को, उनकी रिवायात को अगर रिसर्च कर लें तो शुगर का मर्ज़ आपको कभी भी तंग नहीं करेगा, बल्कि रिवर्स हो जाएगा और बग़ैर इंटरमिटेंट फास्टिंग के रिवर्स हो जाएगा। उसकी तरकीबें क्या हैं? शुगर के मरीज़ की जीत चंद बातों में है। वो चंद बातें पहले मैं बताता हूँ। ये जो सेब होता है ना, सेब सुबह फजर के टाइम खाना, उसके बाद दिन भर में एक दफ़ा और खा लेना, शुगर वाले की जीत है इसमें। फजर के टाइम? हाँ। ज़्यादा पैदल चलना, धूप में नहीं, साए में ज़्यादा पैदल चलना शुगर वाले की जीत है इसमें। कम खाना लेकिन अच्छा खाना, खाएं सब, आप कम खाएं, शुगर वाले की जीत है इसमें। और अच्छा बेहतरीन सोना, बेहतरीन नींद लेना, शुगर वाले की जीत है इसमें। आप यकीन करें, ये जो मैंने बातें बताई हैं, इसके बाद सिर्फ शुगर वाला ये सोचे मेरे रसूल पाक ने क्या फ़रमाया मेथी के बारे में। एक बार मेथी के रात को पानी भिगो दें, मेथी 1 चम्मच भिगो दें, सुबह दिन भर में किसी भी टाइम पी लें एक दफ़ा। मेरे पाक नबी के कौल पे आप अमल करें, आपको शुगर कुछ नहीं कहेगी। अच्छा, फिर उसके बाद इंजीर का कुरान पाक में ज़िक्र है, आप दिन भर में सुबह के टाइम खा लें, रात को सोते टाइम भी खा लें, दिन में भी खा लें, इंजीर भी आपको शिफा देगी, आपकी शुगर हाई नहीं होगी। अच्छा, फिर आप ये सोचें कि ये जो खजूर है, मेरे मौला रसूल खुदा हमेशा इब्तदा ग़िज़ा की खजूर से किया करते थे। आज रिसर्च आई साइंस की, पहले साइंस कहती थी कि खजूर ना खाएं शुगर बढ़ जाएगी, अब साइंस कहती है खजूर खाएं, खजूर खाना ज़रूरी है। देखिए, साइंस तहकीक और तजर्बों के रास्ते में है, लेकिन मेरे मौला रसूल खुदा के लबे अक़दस से जो जुमले निकले हैं, अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर कोई जुमला अदा नहीं करते। बेशक उनके लबे अक़दस से जो निकल गए ना, वो रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए फ़ायदे की बात नहीं है मेरे रसूल की, मुसलमानों के लिए नहीं, इंसानियत के लिए मेरे मौला रसूल खुदा ने वो बातें कही हैं। चाहे वो ईसाई हो, यहूदी हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, पूरी दुनिया से मेरे पास टेलीफोन कॉल्स आती हैं इस पर, और हर मसलक, हर मज़हब के लोगों की आती हैं, और उनको मैं गाइड करता हूँ, और मेरे रसूल की बातें सुनते हैं और उसको अपनाते हैं। क्या बात है, मतलब मेरे लिए एजाज़ की बात यह है, वो चाहे किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, मेरे पाक रसूल की बातों को सुनते हैं, मुझसे पूछते हैं इसका मतलब क्या है, ये जो आपने कही थी, और ये इसका क्या। अच्छा, सेब की जो मैं बात बता रहा हूँ, आप यकीन करें, अगर सेब खाते रहेंगे, शुगर भी आपकी रिवर्स भी रहेगी, कंट्रोल में भी रहेगी, और कैंसर भी नहीं होगा। सेब का जो सिरका है ना, किसी दिन एक प्रोग्राम सिर्फ सेब के सिरके पे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सेब के सिरके में कैंसर का इलाज है। और मेरे पाक नबी जिस तरीके से शहजाद खाना खाते थे ना, ग़िज़ा तनावुल फरमाते थे, अगर दुनिया उस तरीके को अपना ले, क्या ही बात है। सुबह फजर के बाद, फजर की नमाज के बाद ग़िज़ा तनावुल फरमाते थे, और रात को इशा के बाद। बस इस तरीके से अगर आप सीरत नबवी को अपना लें, सीरत नबवी को, जिंदगी सब कुछ छुपा है इसी में। बिल्कुल ऐसे, सारी शिफा, सारा रिस्क, सारे ख़जाने, सारी हयात के राज सब मेरे पाक नबी की ज़िंदगी में, हयात तैयबा में छुपा है। हमें सिर्फ फॉलो करने की देर है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत। दुनिया भी आपकी, आखिरत भी आपकी, दुनिया भी हमारी, आखिरत भी हमारी। और फिर मज़े की बात ये देखिए, मेरे पाक नबी की बातें हम सिर्फ मुसलमान नहीं मान रहे। आखिरी ज़माने की निशानी ये है कि इस्लाम को हर आदमी मानेगा, तस्लीम करेगा। मेरे पाक नबी की बातें मुसलमानों से ज़्यादा आज गैर मुस्लिम रिसर्च भी कर रहे हैं, और उसको तस्लीम भी कर रहे हैं, और उस पर अमल भी कर रहे हैं। आप यकीन करें, मैं हाथों को जोड़ के कह रहा हूँ, या रसूलुल्लाह, आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपका बड़ा शुक्र है कि हमें आपने अपना उम्मती बनाया।
आप यकीन करें, गैर मुस्लिम जो है रसूलुल्लाह की किताबें पढ़ते हैं, उनकी अहादीस को पढ़ रहे हैं और उस पर अमल कर रहे हैं, और मुसलमान हो रही है दुनिया इस वक्त मेरे पाक नबी की अहादीस की वजह से। और मेरे पाक नबी कलाम नहीं करते